हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम SBI फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो या ऑलरेडी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, यानी कि यहाँ पर फंड मैनेजर के पास आज़ादी होती है कि वो इन्वेस्टरों के पैसे को जहाँ चाहे वहाँ निवेश करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दे। अब हम इस म्यूचुअल फंड के 5 रिटर्न्स के बारे में जानें तो इसने 1 साल में 6.3% का रिटर्न्स, 3 साल में 18.2% का रिटर्न्स, 5 साल में 12.5% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 16.5% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को 3 साल और 5 साल में 3 साल में तो बीट किया हुआ है पर 5 साल में बीट नहीं किया हुआ है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो तो ज़रूर जाकर देखिए कि इस म्यूचुअल फंड में क्या गड़बड़ चल रही है। पर अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहिएगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए हुए मनी पर देखने को मिलेगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है तो ये म्यूचुअल फंड आपको कैसा रिटर्न्स लाकर दे रहा है। मेरे दूसरे व्यूअर्स को भी हेल्प हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेल्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो 1.72% है, जो मेरे हिसाब से तो काफ़ी हाई एक्सपांस रेशियो है। इतना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम आपको प्रॉफिट होगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब एक्सपांस रेशियो के क्राइटेरिया को जरूर ध्यान रखें। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है। अगर आपने एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इस म्यूचुअल फंड का AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 15,671 करोड़ रुपीज़ है और ये म्यूचुअल फंड 2005 से चल रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो ये एक पुराना म्यूचुअल फंड माना जाएगा और ये जो म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क BSE 500 ट्राई को फॉलो करता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 500 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो। इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टरों के 93.48% पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश किया हुआ है। अब शेयर मार्केट में निवेश करने के कारण शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर आपको सीधा असर देखने को मिलेगा। अगर मार्केट अप रहा तो आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा और मार्केट डाउन रहा तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी मिलने को देख सकते हो आप। एलोकेशन बाय मार्केट कैप देखें तो इसने लार्ज कैप में 15.02%, मिड कैप और स्मॉल कैप में 13.1% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो इसने ICICI बैंक, स्टेट बैंक, HDFC बैंक और ITC जैसी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। एलोकेशन बाय सेक्टर हम देखें तो इसने फाइनेंशियल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, सर्विस सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये एक वेरी हाई रिस्की म्यूचुअल फंड माना जाएगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टरों के ज़्यादातर पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश करता है और शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को मिलेगा। इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 20.06 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज के स्टैंडर्ड डेविएशन से थोड़ा ज़्यादा है। अब जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनते हो तब स्टैंडर्ड डेविएशन के क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा और वेल परफॉर्मिंग और कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करें तब स्टैंडर्ड डेविएशन के क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान रखें। अब हम इस म्यूचुअल फंड के टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। पर 1 साल के बाद आप अगर अपने पैसे को निकालते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का अपने निकाले हुए अमाउंट पर देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का असम्पशन मिल जाएगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि दूसरे लोगों को तक भी ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। अगर म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या फाइनेंस से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।